जय हिंद दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते कि यह क्या है। जैसे आपने कभी रियल लाइफ में देखा होगा धुएं को हिलते हुए। ठीक है, धुएं को हिलते हुए देखा है कभी। जैसे आग जलाओ, आग जल रही है तो जब आग के ऊपर धुआं उठता है तो धुएं का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हिलते हुए दिखता है, एकदम जैसे हिलते हुए दिखेगा। या बाइक चलाओ, बाइक है, कार है, ठीक है, कुछ भी चलाओ, उसमें जब साइलेंसर से जब धुआं निकलता है तो धुएं के पीछे का जो हिस्सा होता है वो कैसा दिखता है, हिलते हुए। यानी धुआं कैसा दिखता है, हिलते हुए दिखता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। या इस तरह से देख लीजिए कि आपने कभी छोटे रहे होंगे, ठीक है, तो डंडे को पानी में डाला होगा कहीं, ठीक है, जहाँ पानी बड़ा सा यानी ज़्यादा भरा होता है हौदे में, ठीक है, या घर पे डाला होगा तो क्या होता है, उस तिरछा दिखता है। जैसे पानी को डालते हैं तो सीधा डालते हैं तो वो तिरछा दिखता है। या ऐसे कभी देखा है कभी कि जो सूर्य होता है वो सूर्योदय के समय लाल दिखाई पड़ता है और उसको आसानी से हम देख पाते हैं। तारे टिमटिमाते रहते हैं, वो सब क्रिया किसके कारण होती है, वो सभी क्रियाएं क्या होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है, जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश, किस माध्यम में, समान माध्यम में, यानी कि समान माध्यम में, समान माध्यम में चल रहा है प्रकाश, एक माध्यम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ठीक है, इस तरह से माध्यम चेंज करता हुआ प्रकाश आ रहा है। यानी जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक माध्यम में प्रकाश चल रहा है और उससे दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब ये माध्यम क्या होता है, तो माध्यम में जैसे हम सांस लेते हैं, किस माध्यम में हम रहते हैं, किस माध्यम में, वायु माध्यम में रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक बोर्ड है, ये कैसा है, कठोर है, तो ये इसका माध्यम क्या हो गया, कठोर माध्यम हो गया, यानी ठोस माध्यम है इसका। ठीक है, पानी में अगर जाएगा प्रकाश तो वहाँ पे कैसा माध्यम हो जाएगा, जल वाला माध्यम है, यानी कि द्रव माध्यम हो जाएगा। ठीक है, इसी माध्यम बोलते हैं। तो जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश, मान लो एक प्रकाश है जो यहाँ से चल रहा है, यानी किसमें, ये पूरा माध्यम किसका है, वायु माध्यम है। ये पूरा कैसा माध्यम है, ये वायु, और ये कैसा माध्यम है, जल माध्यम है। ठीक है, जल माध्यम या पानी माध्यम। तो जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे देखो यहाँ से प्रकाश चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ से पूरा जल भरा हुआ है नीचे, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो देखो जाना इसको कैसे था, सीधे सीधे जाना था ना, सीधे 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 जाना था, है ना। लेकिन गया कैसे, यहाँ से यहाँ तक तो आया, लेकिन थोड़ा सा झुक गया, किसकी ओर, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, तो यही होता है इसमें कि जब कोई प्रकाश समान माध्यम में चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। पृथककारी तल क्या होता है, इसका तल क्या था, ये है, और इसका भी तल ये है। ठीक है, यानी दोनों क्या है, यहाँ पर ये जो तल मिलता है वायु माध्यम का और जल माध्यम का, उससे अलग अलग हो जाता है। यानी यहाँ से आ रहा है सीधे, इसको जाना चाहिए था उधर, लेकिन मुड़ गया थोड़ा सा अभिलंब की ओर। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, आपतित किरण क्या है, ये वाली किरण, यानी जो जिस किरण से प्रकाश आ रहा है, जिससे प्रकाश आ रहा है वो वाली किरण यानी आपतित किरण। और दूसरा क्या है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या है, जिससे प्रकाश निकल जा रहा है, यानी दूसरे माध्यम में, जिससे पहले माध्यम में जिससे प्रकाश आ रहा है वो आपतित किरण हो गई, और दूसरे माध्यम में जिससे प्रकाश होकर जा रहा है वो क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु, जहां पर ये तीनों आपस में मिलेंगे, ये क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब कौन सी है, ये सीधी वाली रेखा। ये तीनों कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल यानी इकट्ठे मिलते हैं। उसके बाद अगला नियम क्या है कि इन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, माध्यम कौन से हैं, एक वायु माध्यम और एक जल माध्यम, इनके माध्यम के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए, यानी प्रकाश की एक किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या है, अब देखिए ये ज्या क्या होती है, ये बना कोण होता है। ठीक है, जैसे अगर आप प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रकाश की किरण आ रही है, कोण किसके बीच में बनता है, प्रकाश की किरण आ रही है या जा रही है
उससे और अभिलंब के बीच में। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, अभिलंब ये है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा यानी वो क्या होगा, ज्या। और यहाँ पर जो ये अभिलंब है सीधा सीधा, और इधर प्रकाश की किरण निकल रही है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो होगा ज्या। ठीक है, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या हो गया, ये हो गया कोण आई। ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो गई, कोण आर हो गया। ठीक है, परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक है, परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण ये वाली किरण, ठीक है, ये वाली किरण, अपवर्तित किरण ये वाली किरण जो निकल के जा रही है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया है ये जो सीधा सीधा अभिलंब है, ये कहाँ होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। अगला नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, यानी एक वायु माध्यम और एक जल माध्यम, इन दोनों माध्यमों के बीच अपवर्तन की क्रिया जब होती है तब एक वर्णीय प्रकाश के लिए, यानी एक प्रकाश की किरण जो आ रही है उसके लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब कोण आई, अपवर्तन कोण की ज्या इसका मतलब कोण आर, क्या होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए समानुपाती क्या होता है, समानुपाती जो है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का निशान ऐसे होता है ना, इसी को समानुपाती भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, साइन आई यानी साइन आई समानुपाती होता है किसके, साइन आर की। ठीक है, साइन आई समानुपाती होता है किसके, साइन आर की। तो अब यहाँ क्या करेंगे, साइन आर को इसके इधर ले लेंगे, और ये जो अनुक्रमानुपाती का निशान यानी समानुपाती का निशान है उसकी जगह एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, साइन आई और बटे में हो गया साइन आर, और इसको कॉन्स्टेंट मानेंगे तो बराबर में हमने मान लिया एन। ठीक है, बराबर में क्या मान लिया हमने, एन। इसकी जगह एन मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, के मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जहां यन क्या है, एक अपवर्तनांक है, ये जो यन है ये क्या है, एक अपवर्तनांक को दर्शाता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको दर्शाता है ये एन। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा और इसके नियम। अब इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो गैस में, द्रव में और ठोस में, तीनों में होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन तीनों में होता है, द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है और गैस में भी होता है। तो पहले देखते हैं गैस के बारे में। तो देखिए गैस में क्या दिया गया है कि धुएं का हिलते हुए दिखना, धुएं का हिलते हुए दिखना। जैसे हमने पहले बताया कि जब आप आग जलाते हैं, ठीक है, आग के ऊपर का जो हिस्सा निकलता है यानी धुआं निकलता है, उसके पीछे का भी ध्यान से देखिए वो हिलते हुए दिखता है। या गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जो साइलेंसर से धुआं निकलता है ना, वो क्या होता है, हिलते हुए दिखता है। ठीक है, किस कारण से होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। आगे तारों का टिमटिमाना, तारों को टिमटिमाते हुए तो सभी ने देखा होगा, जैसे रात में देखिए तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं। ठीक है, तो तारे टिमटिमाते नहीं है, वो किस क्रिया किस कारण से होती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं। ठीक है, ये भी किस क्रिया के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे जो है हिलते हुए दिखते हैं, तारे हिलते हुए दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है। आगे सूर्योदय से पहले और बाद में सूर्य का लाल दिखाई देना। अब देखिए सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद, यानी जब सूर्योदय हुआ ही नहीं होता है और जब सूर्योदय हो जाता है यानी सूर्य उदय हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य के निकलने से पहले और सूर्य के अस्त होने के बाद हमें सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। वो किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कैसे, देखिए अगर दिन में हम सूर्य को देखते हैं तो हम देख नहीं पाते, ठीक है, आंख में एकदम से जलन होती है। ठीक है, लेकिन सुबह वाले सूर्य को हम देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो सूर्य होता ही नहीं है। ठीक है, वो सूर्य होता ही नहीं है, सूर्य नीचे ही रहता है, यानी वो निकलता ही नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, हमें ऊपर एक रिंग जैसा दिखाई पड़ता है कि जैसे मान लो लग रहा है कि वो सूर्य है, लेकिन वो सूर्य होता नहीं है। ठीक है, किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसी कारण जो है सब सूर्य अस्त हो जाता है, यानी जब सूर्य छिप जाता है उसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य दिखाई पड़ता है कि अभी थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सूर्य क्या होता है, अस्त हो जाता है, इसलिए हम उसको आसानी से देख पाते हैं, आँख में फिर जलन भी नहीं होती। चलिए द्रव में देखते हैं कि द्रव में सिक्के का उठा हुआ होना। ठीक है, जाके पानी में, या आपने डाला होगा सिक्का छोटे पर, बहुत डाल देते हैं हम भी। ठीक है, तो जा कर के एक डिब्बे में या किसी भी बाल्टी में या गिलास में एक सिक्का डालिए, तो सिक्का क्या होता है, जितने नीचे रहेगा उतने नीचे दिखाई नहीं पड़ता, यानी थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे अगर बाल्टी या गिलास में नींबू डाल दें या टमाटर डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो क्या होता है, बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जितना बड़ा होता है उससे बड़ा दिखाई पड़ता है हमें।
क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर नहीं किया है, नहीं देखा है तो जाके आज डाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और है लकड़ी का तिरछा दिखना। लकड़ी का तिरछा दिखना तो सभी ने देखा होगा। जैसे लकड़ी डालिए किसी पानी में तो क्या होती है, अगर सीधे डालेंगे तो दिखाई कैसे पड़ेगी? जितना बाहर रहेगा वो तो सीधा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर वाला क्या होगा, हल्का सा तिरछा दिखाई पड़ेगा, हल्का सा तिरछा दिखाई पड़ेगा। वो किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। लकड़ी डालिए, डंडा डालिए, कुछ भी डालिए, ठीक है, वो कैसा होता है? हमेशा हल्का सा तिरछा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वो किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि पार कर जाना, यानी इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ठीक है। तो ठोस में कैसे जाता है? क्योंकि ठोस तो क्या होता है, एकदम मजबूत होता है ना। अब इसमें से प्रकाश कैसे जा सकती है? प्रकाश कैसे पार करेगी इसमें से? यानी आएगा, टकराएगा तो क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। लेकिन एक होता है लेंस, ठीक है। क्या होता है? लेंस। लेंस में क्या होता है? दोनों तरफ से पॉलिश नहीं किया होता है, किसी भी तरफ से पॉलिश नहीं किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे अगर लेंस बना दिया उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस कैसे होता है? इस तरह से होता है ना, उत्तल लेंस इस तरह से होता है। अगर प्रकाश आएगी तो कैसे आएगी? ऐसे आएगी, उसके बाद थोड़ा सा टकरा जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो थोड़ा तिरछा बना लेते हैं हम, ऐसे आएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा टकरा कर इससे जाएगी, उसके बाद में फिर से कैसे मुड़ जाएगी? ये इधर से ऐसे आएगी, थोड़ा सा टकरा कर मुड़ जाएगी, उसके बाद फिर से कैसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन भी। यानी एक माध्यम से दूसरे में जाएगा तो अपने मार्ग से थोड़ा सा जरूर विचलित होगा, ठीक है। कब होता है इधर आना और कब होता है पीछे की तरफ जाना? कब आगे की तरफ आएगा और कब पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब देखिए माध्यम जैसे वायु माध्यम से जल माध्यम में आ रहा है, ठीक है। जब माध्यम में क्या होता है कि अगर सरल माध्यम से वो कठिन माध्यम में जाता है, यानी सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी खींच लेता है उसको। यानी यहाँ पे वायु माध्यम था, वायु माध्यम में क्या होता है? कण बहुत दूर दूर होते हैं। कण कहाँ होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन जल माध्यम में क्या होता है? उसकी अपेक्षा थोड़ा नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो जब सघन से यानी विरल से जब विरल माध्यम से, यानी अभी देखिए जैसे अगर बैठे हैं, रास्ता पूरा साफ है, आराम है, तो आराम से पैर फैला के बैठेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में, जैसे चालू के डिब्बे में, तो क्या करेंगे? जितना सिमट पाएंगे सिमट के बैठेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही होता है कि अगर माध्यम यानी हमारा जो है पहले विरल है, अगर उसमें से हमें कठिन वाले में जाना है तो क्या करेंगे? हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ना। वैसा ही क्या होता है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो ये अभिलंब जो होता है ना, ये अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। इसलिए अभिलंब की ओर हमेशा झुका हुआ होता है। लेकिन अगर हम पानी में से वायु में लेके जाएं, जैसे मान लो ये क्या हुआ है, एक जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, अगर इस जल में से हम प्रकाश की किरण निकालें, यानी इस जल में से प्रकाश की किरण जाके आती है, उसके बाद वायु माध्यम नीचे है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये प्रकाश की किरण इस तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अब देखो अभिलंब कहाँ है? यहाँ है, अभिलंब से दूर हट रही है ना। यानी अगर सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अगर विरल से सघन से विरल में जाएगी, यानी अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी फैलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे कि ये लाल कैसे दिखता है सूर्य, ठीक है, वो सूर्य नहीं बादल, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल कैसे दिखता है, उन सभी के बारे में और प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।